और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है जहां राज्य के नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला कल आ सकता है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक है और बैठक में हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को बनाया है पर्यवेक्षक। तीनों नेता आज शाम तक पहुंचेंगे जयपुर। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आ रही है जहां ठीक है और हमारे साथ दिल्ली से निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। आप देख रहे हैं कि कैसे कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कल हो सकती है। निजाम, ये देखा गया है कि विधायक दल की बैठक को लेकर पहले बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि कल इस पर फैसला हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से चंद्र से अगर बात करें, 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए थे, सामने आए 115 सीटों से बीजेपी ने कह सकते हैं बहुमत भी हासिल कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आज 7वें दिन पे भी अगर कहें तो बादल छाए रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही थी कि आज दोपहर तक जो है, पहले उनको तीनों जो राजनाथ सिंह सहित तीनों जो पर्यवेक्षक हैं उनको आज दोपहर तक जयपुर पहुँचने का कार्यक्रम संभावित था। लेकिन अभी ये कार्यक्रम कल आज देर शाम तक का बनने की जानकारी सामने आ रही है कि आज देर शाम तक वो जो है तीनों पर्यवेक्षक यहाँ से जयपुर के लिए जा सकते हैं और कल जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है। और ये विधायक दल की बैठक को लेकर भी जो हमारे पास पहली जानकारी आ रही है वो यही है कि कल प्रदेश मुख्यालय पर, जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है, वहीं पर ये बैठक होगी और इसके लिए सभी जो विधायक हैं, सभी विधायकों को आज देर शाम तक जयपुर आने का कहा जा सकता है। और ये और कल सुबह तक जो कह सकते हैं, अभी ये जानकारी पूरी तरह से देखिए, मैं यही बताना चाहूँगा कि जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि आज जो है सभी विधायकों को सूचना दी जा सकती है। सूचना मिलने के बाद जो है, इसके साथ ही जयपुर में 3 होटलों को भी इसलिए तैयार किया गया है ताकि वहाँ पर होटलों को भी बुकिंग की गई है ताकि अगर किसी भी समय जब विधायकों को बुलाया जाए तो उनको सभी को वहाँ रुकाया जा सके। और वहाँ से बसों के जरिए जो है, बसें भी 4 से 6 बसें जो है वहाँ व्यवस्थित की गई अलग अलग होटलों पर, ताकि अगर जिस भी समय जरूरत पड़े और जिस भी समय जब बैठक का ऐलान हो, सभी विधायकों को एक साथ वहां पर लाया जा सके। और देखिए, जिस तरीके से अगर कहें कल जेपी नड्डा की जब सभी विधायकों से बातचीत हुई तो उनको 16 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अपने क्षेत्र में रहने के लिए कहा है। यानी इसका संदेश साफ है कि 15 दिसंबर से पहले राजस्थान में सरकार का गठन हो जाएगा। यानी कि ये सारी कवायद अगले 5 दिन में होनी है और इन 5 दिनों की शुरुआत जो है कल से हो सकती है। ठीक है निजाम, क्या कल विधायक दल की बैठक भी हो जाएगी और जैसा कि जानकारी आप भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा भी हो जाएगी, तो क्या बैठक के तुरंत बाद उन्हें वहां से ले जाया जाएगा और कल कब तक ये रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा और कितने जो लोग हैं, बड़े चेहरे, बड़े नेता वहां उस बैठक में शामिल और हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा सभी चीज़ें डिपेंड करता है आज पर्यवेक्षकों की रवानगी पे, जो माना जा रहा है कि करीब 5 बजे के बाद जो है ये पर्यवेक्षक रवाना हो सकते हैं दिल्ली से। पर्यवेक्षक चूंकि पहले आज दोपहर तक का मामला था कि आज दोपहर तक रवाना हो सकते हैं, लेकिन आज शाम रवाना होंगे। उसके बाद देर रात इनकी आपस में बैठक होगी। उसके बाद तय होगा कि कल कितने बजे जो है ये बैठक रखी जाए। और जो संभावना यही है कि कल जो है शाम को 5 बजे, अभी देखिए इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो ज़्यादातर जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि कल शाम को 5 बजे ये बैठक बुलाई जा सकती है। उससे पहले जो है सभी विधायकों को आज शाम तक या कल सुबह तक हर हाल में जो है जयपुर आने के लिए कह दिया जाएगा। जिसमें से ये भी जानकारी है कि करीब से 60 से 65% विधायक जो है फिलहाल जयपुर में ही है, इसलिए ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आएगी कि विधायकों को ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि जो जयपुर से आसपास के जो विधायक हैं, ज़्यादा दूर नहीं वाले, जो आसानी से 2-3 घंटे 4 घंटे में आ सकते हैं, वो जरूर अपने क्षेत्र में है। बाकी सभी ज़्यादातर जो विधायक हैं वो जयपुर में मौजूद है, इसलिए इस बात की ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि उनको ज़्यादा वक्त लगे। लेकिन बहरहाल हम सभी की जो निगाहें हैं वो आज पर्यवेक्षकों की रवानगी पर हैं कि वो कितने बजे जो पर्यवेक्षक है, खासतौर से राजनाथ सिंह, संतोष, अगर बात करें तावड़े और सरोज जो हैं, इन तीनों इस जो पर्यवेक्षक घोषित है इस मामले में, वो आज शाम को कितने बजे रवानगी होती है उनकी, उस पर सभी की नजर रहेगी।
बिल्कुल निजाम, इसका मतलब कल वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। बड़ी बेसब्री से राजस्थान के मुख्यमंत्री का इंतजार हर कोई कर रहा है। और क्या लग रहा है अब तक जो भी, क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद है, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम बड़े नेताओं से आपने बात की, मंत्रियों के करीब आप रहे, आपने बातचीत की, तो क्या लगा उनके बॉडी लैंग्वेज से कि क्या कोई इशारा ऐसा दिया है कहीं कोई इसे नाम पर जो ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है, इसका नाम जो है वो लिस्ट में सबसे आगे है, हो सकता है? देखिए चंद्रश्री, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी को इतनी मुश्किल नहीं मिल रही है, या उनके लिए जैसे नाम आ रहा है रेणुका सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए लगभग माना जा रहा है कि वही सीएम का चेहरा होगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लिए भी जो प्रहलाद पटेल है, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनका चेहरा होगा। केवल राजस्थान को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं थी, जिस तरीके से ये पशुपेश खड़ा हुआ, जिस तरह से ये भवंडर खड़ा हुआ, उसका सबसे मेन मुख्य कारण यही है कि जो पार्टी है वो लोकसभा को लेकर अगर कहे तो चिंतित है, लोकसभा चुनाव में आने वाले परिणामों को लेकर, क्योंकि 25 में से 24 सीट अभी बीजेपी के पास है, और 25 और बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि 25 की 25 सीटें जो हैं इस बार भी आए। और इसमें सबसे बड़ी अगर कहें चुनौती के तौर पे देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम आता है कि पूर्व वसुंधरा राजे के साथ करीब 40 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसी स्थिति में उनके अगले मुंह को कोई नहीं जानता, और जो उनके कुछ जो समर्थक विधायक है उनसे जब मैंने बातचीत की, ऑफ द कैमरा जब उनसे बातचीत हुई, वो यही कि हर हाल में अगर वो चाहते हैं, उनके समर्थक विधायक चाहते हैं कि कम से कम एक बार जो है वसुंधरा राजे को सीएम बना दिया जाए, चले भले ही वो कुछ वक्त के लिए या 1 या 2 साल के लिए बने, लेकिन वसुंधरा राजे को एक बार यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल निजाम, क्योंकि देखिए बीजेपी का जो फोकस होगा वो लोकसभा चुनाव है 2024 का, और इसके मद्देनजर देखा जाए तो चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण रहा और जीत भी हासिल कर लिया। फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री वो चेहरा होगा जो इसमें आगे उन्हें रणनीति में, प्लानिंग में और जो पूरा राजस्थान है उसमें किस तरीके से अपनी पकड़ को और मजबूत करनी, ये बहुत फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को। तो ऐसा चेहरा ढूंढने के लिए इसलिए जाहिर तौर से इतना समय लगा, क्योंकि 16 से मलमास भी शुरू हो जाएंगे, इससे पहले सरकार का गठन भी कर लेना ही चाहिए। और इसीलिए वसुंधरा राजे का भी नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बड़ी दावेदार मानी जाती हैं, कद्दावर नेता मानी जाती हैं, बड़ा चेहरा निकल कर भी सामने आ रही। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसलिए भी देर लगा बीजेपी को ये सोचने में, ये चुनने में कि आखिर राजस्थान का पूरा भार किससे सौंपा जाए। देखिए चंद्रश्री जी, बीजेपी की जो वर्तमान जो बीजेपी के हाईकमान है, पीएम मोदी और साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा, जो इनकी टीम है, और जिस तरीके से एक रोड मैप लेके चला जा रहा है बीजेपी का जो 2047 का, उसके अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण आती। एक ये, कोई भी नेता जो है वो पार्टी से बड़ा नहीं हो, पार्टी जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो पार्टी के चेहरे बन गए हैं बड़े, और उनके बाद पार्टी कमजोर हो जाती है, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे गुजरात में हुआ, कल रात को कहा जाए सीएम बदलना है तो दूसरे दिन दूसरा सीएम ओथ ले सके। लेकिन अगर ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से अगर शिवराज सिंह चौहान की बात हो, वसुंधरा राजे और रमन सिंह, ये 3 नाम थे जो पीएम मोदी के समय से ही उनके साथ के जो कॉमन नाम थे। जब 4 सीएम थे देश में तब वो चारों समान रूप से थे। तो जैसे जैसे वक्त आया, शिवराज सिंह और रमन सिंह जो है इस पर्दे से थोड़े पीछे होते गए, लेकिन वसुंधरा राजे का नाम हमेशा ही एक मजबूत कदावर नेता के रूप में रहा, और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो एक बहुत बड़ा चेहरा भी है। तो ऐसे में जो बीजेपी हाईकमान है वो चाहता है कि राजस्थान में ऐसा सीएम रहे जो कि डबल इंजन की सरकार के उनके हिसाब से रहे, उनके हिसाब से चले और उनके अनुसार जो है कार्रवाई हो, ताकि नीचे जमीनी लेवल पे दिक्कत नहीं आए। दूसरा एक बड़ा फैक्टर होता है संघ का। हमेशा ही देखिए बीजेपी में आरएसएस का सबसे, कभी भी ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उनका प्रभुत्व नहीं रहा है, वो प्रदेश से पीछे रहती है, जरूर सरकार में शामिल नहीं होती, लेकिन वो संघ हमेशा सपोर्ट करता है। इन चुनाव में भी संघ सपोर्ट करा, और संघ और वसुंधरा राजे के बीच में, जैसे कि चुनाव से पहले भी प्रकाश जी से मिलने गई थी दिल्ली में, और उनसे मिलके भी आई थी, करीब 2 घंटे की बैठक हुई थी उनके। और ये माना जा रहा है कि संघ जो पहले तो वसुंधरा राजे के पक्ष में नहीं था, लेकिन अब जो स्थितियाँ हैं क्या हो पाती है, किस तरीके से संघ के जो है विचारधारा में क्या वसुंधरा राजे को लेकर उनके बदलाव आया है। और साथ ही दूसरी चीज़ें ये हैं कि बीजेपी जिस तरीके से राजस्थान को बिना चेहरे के चुनाव लड़ा था, यानी पीएम मोदी के नाम पे चेहरे पे चुनाव लड़ा था, तो वो ये दिखाना चाहती
बातें थी कि देखिए ठीक कि है। ये जो है पूरा जो चुनाव लड़े हैं वो पूरी तरह से पीएम मोदी के नाम पे लड़ा गया है, पार्टी के नाम पे लड़ा गया है। ठीक है, तो पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे को और पार्टी को लेकर लड़ा गया। बहुत शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कल जो है ये पता चल जाएगा और इसी को लेकर ये बताया जा रहा है कि कल कभी भी ये ऐलान हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या